हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 11 दिसंबर को सुबह मॉर्निंग सेशन में टीजीटी आर्ट्स का टेट था। तो इसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। तो इसमें से आज हम सोशल साइंस का पोर्शन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सोशल साइंस पोर्शन में पहला क्वेश्चन था, भारत का बिस्मार्क कौन था? तो इसका सही उत्तर है सरदार पटेल। दूसरा क्वेश्चन था, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं विशाख दत्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है? तो इसका सही उत्तर है तेल उत्पादक देशों का। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो ये जो यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो थे भारत आए थे। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, चौथ क्या है? तो चौथ शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा किसने लिखा था? तो तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 11 अप्रैल। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। और अगर हमसे पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत या वोट देने की आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये 61वें संवैधानिक संशोधन में किया गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन गंगा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं मोहम्मद इकबाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तो वो थे जॉर्ज सस्टम।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध रचित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त है? तो इसका उत्तर है जस्टिस एम हमीदुल्ला। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? तो ये है धन विधेयक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत बादल से विहीन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समताप मंडल। कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाक जल संधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में सोपेन जनजाति पाई जाती है? तो इसका उत्तर है निकोबार द्वीप में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का खालिस्तान स्तर है? तो ये है तीसरा स्तर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी नेता था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरविंदो घोष। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीटो किस भाषा का शब्द है? तो वीटो जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में, जो कि 1907 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है ग्रीनलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो इसका जो उत्तर है वो है उपगुप्त। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो मुंबई से शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 99वां संवैधानिक संशोधन। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A में। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, फखरुद्दीन अली अहमद। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 52 के अनुसार। तो सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है?
तो रबड़ का जो संबंध है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो ये करता है सीमेंट उद्योग। तो सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो ये जो है अब स्विट्जरलैंड हो गया है, तो है ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तो तीन ओर से जो भूभाग घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पे बनाया गया, और ये चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है या किसने ये पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसमें दादा भाई नौरोजी जो थे वो 1906 में स्वराज शब्द का उपयोग करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भू मध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा कटिबंध होकर जाती हैं? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलकेशन द्वितीय किस राज्यवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे? तो ये थे चालुक्य राज्यवंश के। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये जो था मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो सबसे कम जिनका राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? तो बाद में ये जो कॉलेज है ये जाना गया सैयद अहमद कॉलेज ऑफ आर्ट्स से। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाना साहेब ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरेंद्र शब्द का उपयोग किया गया है? तो ये किया गया है इंद्र देव के लिए। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत में जो संसद के संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो सोशल स्टडी का पोर्शन है वो ख़त्म होता है। और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का कोई और ऑप्शन है जो राइट आंसर है तो प्लीज़ कमेंट कर दें आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।